मेरे बच्चों, माँ सर्वोत्तम गुरु मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार। पिछले वीडियो में हमने सीखा वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा और प्रकार हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब सीखते हैं व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग, घ। देखिए, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छुपी हुई है। अ के बिना हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। अ स्वर वर्ण है जो स्वतंत्र है और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन ष, दंत स, ह। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, ड़, ढ़ जोड़े गए हैं। इनकी गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हम जानते हैं, स्पर्श का मतलब छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे अंदर से निकलने वाली ध्वनि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। समान उच्चारण स्थान के अनुसार इसे वर्गीकृत किया गया है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण उच्चारण के वक्त कंठ को स्पर्श करते हैं। इन्हें क वर्ग कहते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ये वर्ण तालु को स्पर्श करते हैं। इन्हें च वर्ग कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन, ये वर्ण मूर्धा को स्पर्श करते हैं। इन्हें ट वर्ग कहते हैं। मूर्धा कहते हैं तालु और अली जिह्वा के बीच के भाग को। बच्चों, आपको पता है अली जिह्वा किसे कहते हैं? गले की तरफ जहां से हमारी जीभ शुरू होती है, ठीक उसके ऊपर एक छोटा सा मांसपिंड, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लटका हुआ होता है, उसे अली जिह्वा कहते हैं। अली जिह्वा और तालु के बीच का स्थान, जिसे मूर्धा कहते हैं, वह ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। त, थ, द, ध, न, ये वर्ण दांतों को स्पर्श करते हैं। इन्हें त वर्ग कहते हैं। प, फ, ब, भ, म, ये वर्ण होठों को स्पर्श करते हैं। इन्हें प वर्ग कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 2 न हैं, पहला ट वर्ग का और दूसरा त वर्ग का। चूंकि ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए ट वर्ग के ण को मूर्धन्य कहते हैं और इनका उच्चारण न ऐसा होता है। हमारी जीभ मूर्धा को छूती है और चूंकि त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए त वर्ग के न को दंत न कहते हैं और इनका उच्चारण न ऐसा होता है। हमारी जीभ दांतों को छूती है। अब अंतस्थ व्यंजन। अंतः का मतलब भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जीभ मुख के किसी भाग को नहीं छूती है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है। ये 4 हैं, य, र, ल, व। इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, होठ सटते तो हैं पर पूरी तरह नहीं, इसलिए इन चारों को अर्ध स्वर कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गरम। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गरम हवा निकलती है। ये 4 हैं, श, श, स, ह। हिंदी वर्णमाला में
3 श हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। तालव्य श के उच्चारण में हम अपनी जीभ को तालू से सटाते हैं, श श, शलगम, शशांक। मूर्धन्य श के उच्चारण में हम अपनी जीभ को मूर्धा से सटाते हैं, श श, षटकोण, भाषा। दंत स के उच्चारण में हम अपनी जीभ को दांत से सटाते हैं, स स, सहज, सरल। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण जोड़ना होता है तब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मात्रा को जोड़कर लिखते हैं। देखिए मात्रा कैसे लगाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, हर वर्ण के साथ अ लगा है व्यंजन वर्ण में। क और शब्द क्या बनता है, कमल। आ की मात्रा जब जोड़ते हैं, क में आ की मात्रा का, काला। क में छोटी ई की मात्रा की, किताब। क में बड़ी ई की मात्रा की, उसकी। क में छोटी ऊ की मात्रा कु, कुली। क में बड़ी ऊ की मात्रा कु, कूड़ा। क में री की मात्रा क्री, कृषि। क में ए की मात्रा के, केला। क में ए की मात्रा कै, कैलाश। क में ओ की मात्रा को, कोना। क में औ की मात्रा कौ, कौआ। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, र में छोटी ऊ की मात्रा और र में बड़ी ऊ की मात्रा जब हम देते हैं तो र में छोटी ऊ की मात्रा इस तरह से नहीं लिखते हैं इस तरह से, और र में बड़ी ऊ की मात्रा जब लगाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से नहीं। ह में जब री की मात्रा लगाते हैं तो ह के नीचे री की मात्रा नहीं लगाते हैं, ह के अंदर इस तरह से ह में री की मात्रा लगाते हैं। हृदय, हृदय लिखने के समय ऐसा लिखते हैं। तो बच्चों आज इतना ही। अगले वीडियो में अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, निरनुनासिक, हलंत, अयोग, वाह, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।